बीएसपी की अध्यक्ष मायावती, जिन्हें बीएसपी के समर्थक और कार्यकर्ता बहन जी के नाम से जानते हैं, वो इन दिनों शादी ब्याह में व्यस्त हैं। उनके सबसे करीबी और जिसको वो सबसे ज़्यादा लार प्यार और दुलार करती हैं, यानी अपने छोटे भाई आनंद और भाभी विचित्रलता के बेटे आकाश आनंद, जिनकी शादी इसी रविवार को है, यानी 26 तारीख को है, उसी आकाश आनंद की शादी की तैयारियां इन दिनों मायावती के घर पर चल रही हैं। बीएसपी के देश भर के नेता पहुंच चुके हैं दिल्ली शादी के लिए। उससे पहले शनिवार को हल्दी और संगीत का कार्यक्रम हुआ, वो दिल्ली के ही एक होटल में हुआ। आप सब जानना चाहते हैं कि मायावती के घर की बहू आखिर कौन है। ये बात तो सबको पता है कि राज्यसभा के सांसद रहे बीएसपी के अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा मायावती के घर बहू बनकर जाने वाली है, लेकिन उनकी तस्वीर किसी ने नहीं देखी। तो आज हम तस्वीर और वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए कि आखिर मायावती ने किसे चुना अपने सबसे प्यारे भतीजे आकाश आनंद के लिए, जिस आकाश आनंद के बारे में ये कहा जा रहा है कि मायावती के बाद बीएसपी में अब वही नंबर 2 नेता हैं और एक तरीके से देखा जाए तो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को देखा जा रहा है। तो पहली तस्वीर देखिए डॉक्टर प्रज्ञा की। प्रज्ञा एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी हैं और एमडी की पढ़ाई करना चाहती हैं। प्रज्ञा के एक भाई भी हैं, नाम उनका प्रफुल्ल है, और प्रज्ञा के पिता अशोक सिद्धार्थ फर्रुखाबाद के कायमगंज के रहने वाले हैं। उनके पिता काशीराम के साथ काम किए। पूरा परिवार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ काम करता रहा। अशोक सिद्धार्थ ने भी पहले बीएसपी के संस्थापक काशीराम के साथ काम किया, फिर बहन मायावती जी के साथ काम किया। पहले वो विधान परिषद के सदस्य बने, यानी एमएलसी बने, और फिर उन्हें मायावती ने राज्यसभा का सांसद भी बनाया। वो कई राज्यों के कोऑर्डिनेटर भी हैं, मायावती के भरोसेमंद नेता भी हैं। तो शनिवार को हल्दी हुआ और संगीत भी हुआ, नाच गाना भी हुआ। मौका खुशी का था क्योंकि एक लंबे अरसे बाद मायावती के घर शादी ब्याह हो रहा है, उसकी तैयारियां हो रही हैं और ये बहुत क्लोज सर्किट रखा जा रहा है। जैसा आम तौर पर होता है कि शादी ब्याह में दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को, कभी कभी प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री वगैरह को बुलाया जाता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इससे पहले मायावती के घर पर तिलक का कार्यक्रम भी हुआ था, वो भी बहुत क्लोज डोर रखा गया। तो हम आपको एक तस्वीर और वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कितने खुश नज़र आ रही हैं प्रज्ञा, आकाश आनंद की होने वाली पत्नी डॉक्टर प्रज्ञा। उनके साथ उनकी मां दिख रही हैं सुनीता, जो कभी यूपी महिला आयोग में अध्यक्ष हुआ करती थी। उनके पिता अशोक सिद्धार्थ भी दिख रहे हैं, उनके भाई प्रफुल्ल भी दिख रहे हैं, और बीएसपी में अलग अलग वक्त में ताकतवर रहे नेता वगैरह भी वहां पर पहुंचे। कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी इस हल्दी संगीत के कार्यक्रम में देखे गए। हालांकि उन अफसरों के कम से कम दर्जन भर आईएएस आईपीएस अधिकारी मैंने देखा वहाँ पर और लेकिन उनकी हम तस्वीर या फ़ोटो आपको नहीं दिखा रहे हैं। आपकी दिलचस्पी तो ये जानने में होगी और है कि मायावती के घर जो बहू आ रही हैं उनकी, वो आखिर कौन है। तो प्रज्ञा की तस्वीर और वीडियो हम दिखा रहे हैं। दलित चिंतक प्रोफेसर विवेक कुमार भी इस मौके पर पहुंचे थे। तिलक पहले ही हो चुका है, हल्दी और संगीत का कार्यक्रम हुआ और रविवार को पहले सगाई होगी और फिर शादी होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 7,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। कुछ लोगों को मायावती ने न्योता दिया है, तो कुछ लोगों को अशोक सिद्धार्थ ने अपनी तरफ से, यानी कुछ लोगों को कन्या पक्ष की तरफ से निमंत्रण मिला है, कुछ लोगों को वर पक्ष की तरफ से निमंत्रण मिला है। और इस शादी के बारे में बताएं आपको कि जैसा कहा जा रहा था, जैसा आपने देखा विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के घर पर जब शादी ब्याह का फंक्शन होता है तो एक तरीके से वो शक्ति प्रदर्शन हो जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री वगैरह बुलाए जाते हैं। मायावती चाहती तो वो भी बुला सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत क्लोज डोर रखा। अपने लोगों, अपने साथी नेताओं को उन्होंने बुलाया है। 8 तारीख को होटल ताज में रिसेप्शन भी होगा और उस रिसेप्शन में मायावती ने अपने लोगों को, करीबी लोगों को बुलाया है। लेकिन इसमें ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। हालांकि
बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सभी नेताओं से ताल्लुकात रहे हैं, संबंध रहे कि लंबे दौर से वो राजनीति करती रही हैं। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती, तो इस नाते कभी उनका कांग्रेस से नाता रहा, कभी उनका बीजेपी से नाता रहा, कभी उनका समाजवादी पार्टी से नाता रहा, अलग अलग पार्टियों से ताल्लुकात रहे। वो लंबे अरसे तक पावर सेंटर रही देश की पॉलिटिक्स में, यूपी की पॉलिटिक्स में। लेकिन ना तो अखिलेश यादव को बुलाया गया है, ना ही सोनिया गांधी या राहुल गांधी को। राहुल गांधी तो वैसे भी संसद की सदस्यता जाने के बाद इन दिनों कांग्रेस में जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, ना ही ममता बनर्जी को या किसी और नेता को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। बहुत क्लोज डोर अपने करीबी नाते रिश्तेदार बीएसपी के जो लंबे समय से मायावती के साथ पार्टी में काम करते रहे, ऐसे लोगों को ही इस फंक्शन में, चाहे वो हल्दी का फंक्शन हो या संगीत का या फिर दूसरी जो रस्में होती हैं शादी को, उसमें ऐसे ही लोगों को बुलाया गया है। और इसमें जैसे कि शादी में खाने का मेन्यू में भी क्या क्या चीज़ें होंगी वो खुद मायावती ने ही तय किया है, जैसी मुझे जानकारी मिली है। आप जानते होंगे कि मायावती इस बात के लिए जानी जाती रही हैं कि उनकी रैलियां जो होती हैं, उस रैलियों में मायावती की बड़ी बड़ी रैलियां होती रही हैं लखनऊ में, जिसमें लाखों की भीड़ आती रही है। और ये कहा जाता रहा कि भीड़ लाने में मायावती का जोर नहीं है। उस वक्त भी जब लोगों को बुलाया जाता था, तब भी क्या खाना मिलेगा उन लोगों को, जो लोग भीड़ में उनके समर्थक आ रहे हैं, उन बातों का भी ख्याल खुद मायावती रखती थी। तो इस बार भी शादी में हो या फिर रिसेप्शन में हो, क्या मेन्यू होगा, किस तरीके की चीज़ें होंगी, आकाश आनंद किस तरह के कपड़े पहनेंगे, उनके घर आने वाली बहू प्रज्ञा किस तरह के कपड़े पहनेंगी, वो सारी चीज़ें भी मायावती तय कर रही हैं। और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है मायावती ने कि जो उनके भरोसे के बीएसपी के नेता रहे अशोक सिद्धार्थ, जो एक तरीके से काडर माने जाते हैं, और आपको बताऊं उनकी बेटी से उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी तय की है। आकाश आनंद इकलौते नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी में, यानी मायावती पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, सर्वे सर्वा हैं, बॉस हैं, सब कुछ वही हैं। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसी के पास है तो वो आकाश आनंद के पास। अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, संगठन का काम देख रहे हैं। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज आकाश आनंद आज की तारीख में बीएसपी में नंबर 2 हैं। और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से शादी होगी ना रविवार को, तो वो शादी बुद्धिस्ट तरीके से होगी। वो हिंदू तरीके से, हिंदू धर्म के तरीके से नहीं। वहाँ बौद्ध धर्म के जो प्रचारक होते हैं, भंत जिनको कहा जाता है, वो अपनी परंपरा के हिसाब से ये शादी कराएंगे। इसमें कोई वरमाल नहीं होगा। जिस तरीके से आप वीडियो देखते होंगे, तस्वीरें देखते होंगे कि दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। एक स्टेज बनेगा, वहाँ पर वर वधू रहेंगे। तिलक के कार्यक्रम में भी मायावती लगातार 3 घंटे तक बैठी रहीं, एक एक चीज़ को देखती रहीं। हल्दी और संगीत में क्या हो रहा था वो भी मायावती खुद अपनी निगरानी में कर रही हैं। तो हर एक बात का, छोटी छोटी बातों का ख्याल मायावती रख रही हैं। लेकिन लंबे अरसे बाद मायावती के घर में इस तरीके से एक शादी की रस्म हो रही है। जश्न का मौका है, उत्सव का मौका उस परिवार के लिए, और ख़ास तौर से आकाश आनंद के लिए और अशोक सिद्धार्थ के लिए भी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मायावती कभी, जो उनके पार्टी की अध्यक्ष थी, एक बॉस थी, वो मायावती उनके रिश्तेदार होंगी। तो हम आपके लिए कुछ तस्वीरें और वीडियो लाए हैं और ये साझा करना चाहते थे। आपकी दिलचस्पी थी, हमने शादी भी बताई थी, शादी किस तारीख को होगी, तो इसीलिए हम कुछ फ़ोटो और वीडियो लाए हैं। और आप देखिए कि मायावती के घर के होने वाली बहू प्रज्ञा कैसी हैं, उनका परिवार कैसा है। आकाश आनंद की होने वाली पत्नी प्रज्ञा को लेकर के हम आए हैं, उसकी कुछ तस्वीरें हमने आपसे आज साझा की हैं। अब देखना ये होगा कि क्या प्रज्ञा भी राजनीति में आएंगी। तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। हालांकि इस तरह के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। उन्हें ये भी कहा गया है कि वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकती हैं। मायावती ने इस तरह के संकेत दिए हैं। कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।